थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन हमने पहलगाम में उजड़े सुहागों का सूद समेत हिसाब कर दिया। नमस्कार, मैं शुभेंदु सिंह, आप देख रहे हैं अपनी बात। दरअसल भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, सीमा पार आतंक के 9 बड़े अड्डे तबाह हो चुके हैं। गिनना मुश्किल है कि कितने आतंकी चेहरे मारे गए हैं, ढूंढना मुश्किल है कि आखिर कितने आतंकी बचे हैं। और आज हम सिंदूर के इसी हिसाब पर बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय सेना के एक और पराक्रम को बयां करने इंडियन आर्मी की 2 बेटियां देश के सामने आई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पहलगाम हमले के बाद देशवासियों के लिए 7 मई की सुबह सुकून लेकर आई। देश को पता चला कि पहलगाम में 26 भारतीय बेटों की हत्या कर सिंदूर उजाड़ने वालों का हिसाब देश के जाबाजों ने कर दिया। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. हमने जो करना था कर दिया। हम जैसे करना चाहते थे सब कुछ वैसे ही किया। हम न पाकिस्तानियों की तरह आम मासूमों का खून बहाते हैं और न ही युद्ध भड़काने का काम करते हैं। हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी आतंक की रीढ़ को नेस्तनाबूद कर दिया। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिए गए। आतंकियों के लॉन्च पैड मिट्टी में मिला दिए गए। कुल मिलाकर ऐसा कुछ किया गया कि आतंकी खेमा दोबारा सिर उठाने में 100 बार सोचेगा। हमारे योद्धाओं की जाबाजी और सटीक इंटेलिजेंस से यह सब संभव हो सका। पाकिस्तानियों से बिल्कुल उलट हमने सिर्फ गुनहगारों को टारगेट किया। निर्दोषों को कोई नुकसान न हो इसका ख्याल रखा। सिविलियन बिल्कुल ना मारे जाएं, इस बात की पूरी तस्दीक की गई। आखिर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि अगर आपने कुछ भी गुस्ताखी की तो हम फिर से तैयार हैं। Reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. तो पहलगाम के अंदर जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के द्वारा दी गई, 26 निहत्थे लोगों को, बेगुनाहों को बिना किसी कारण उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े निर्मम तरीके से हत्या की गई और इसका बदला लेने के लिए साफ संकेत पहले से मिल चुका था। प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार के बड़े मंत्रियों तक यह बात साफ कर चुके थे कि बड़ा एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा, समय आने पर सेना माकूल जवाब देगी। और अब यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ झांकी है, बाकी बदला अभी
लेना अभी बाकी है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं, जरा इसको समझते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस स्पीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एरोनॉटिकल इंजीनियर गीतांजलि सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, और साथ ही हमारे साथ आईजीपी रिटायर्ड सीआरपीएफ एमपी नथेनियाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और सबसे पहले मैं जरा एमपी सर आपसे ही जा रहा हूँ, ये जो पहले से समझ में आ रहा था और इस बार खुल करके बताया है, समय भी बता दिया था और ये बता दिया था कि हम एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ये भी साफ कर दिया कि भाई ये किसी देश के सैन्य ठिकाने, ये किसी इस तरीके की कार्रवाई नहीं है, बल्कि हमने आतंकी जो कि भारत में आकर के घुसपैठ करते हैं उनके खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ा साफ क्लियर मैसेज है। नमस्कार जी। इसमें वेरी क्लियरली कर दिया गया है कि अगर इंडिया से इस तरीके की हरकत करते रहेंगे तो इंडिया चुप नहीं रहेगी। तो इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से और लिमिटेड तरीके से उन्हीं ठिकानों पे इन्होंने हमला किया है जहां पर ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, और वहीं पे इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा था। वहाँ पे इनको इक्विपमेंट और बाकी सब दिए जा रहे थे, जिसके वजह से हमारा जो इमेज है ग्लोबली वो बिल्कुल सही बना है। और ये जो हरकत थी उनके 26 लोगों को मारने की, इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया, और इससे एक मैसेज पहुंचाया जाता है पाकिस्तान को कि इस तरीके के हरकत करने से अब की बार तो केवल 9 जगह पे 9 ठिकानों पे हमला हुआ है, नहीं तो आगे अगर इस तरीके की हरकत करें तो ज़्यादा इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बहुत सही तरीके से इन्होंने काम किया है। पहले तो हम सोच रहे थे कई दिनों से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये बड़ा सरप्राइज अटैक इन्होंने अचानक किया है, और किसी भी वॉर में या इस तरीके के रेड में सरप्राइज अटैक बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारे पास तो पहले से ही इस तरीके का कोई कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए था कि अगर वो इस तरीके की कुछ हरकत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही तरीके से इनको टाइम बड़े दिया, संयम के साथ सर, बहुत संयम दिखा करके। और प्रधानमंत्री ने भी बाद में आकर के कई बार स्टेटमेंट में कहा कि हम देश का जो धैर्य है, देश का जो संयम है, हम उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन एक्शन लिया जाएगा और ये बदला लिया जाएगा, ये साफ कर दिया गया था। और इसमें एक और भी चीज़ है, जब लोगों से भी बातचीत की गई है इस घटना के बाद से, तो लोगों ने भी कहा है कि हम इसी तरीके का एक्शन चाहते थे। हम चाहते थे कि कुछ ऐसी कार्रवाई भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से की जाए जो पाकिस्तान कभी भूले ना, हमेशा उसको याद रहे। मैं इसमें मीरा जी को जोड़ लेता हूं। मीरा जी, ये जो सैन्य कार्रवाई इस दौरान की गई है, इसका मतलब क्या है? बिना पाकिस्तान की सरजमी पर पैर रखे वहीं से ही एक बड़ा टारगेट सेट किया गया। अब कैसे किया गया मैं उस पर, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत सीक्रेट होता है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम ये जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी सबूत मांगते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए। तो इसका बकायदा इस बार वो वीडियो फुटेज भी दिखाया गया, उन तस्वीरों के जरिए बताया गया कि देखिए कैसे कैंप पर हमला किया गया है, कितने कैंप तबाह किए गए। मीरा जी। शुभेंदु जी, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि इस बार एक समय था 26/11 का, जब अनफॉर्चुनेटली भारत से जब ताजमहल पैलेस होटल पे अटैक हुआ था, और यहाँ से लाइव जो फुटेज था वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी और वहां के जो टेररिस्ट थे उसको देख पा रहे थे। बट इस बार हम अलग भारत है, हमारे नागरिक सतर्क है, और हमारी जो सेना और प्रशासन है वो बहुत ज्यादा सतर्क है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका ने हमें प्रेस ब्रीफिंग दी, तो इट वाज वेरी क्लियर एप्ट कि बिफोर आफ्टर के क्या इमेज है, कैसे एग्जैक्टली बॉम्ब शेलिंग हुई है वहां पे, और उसके बाद के दृश्य क्या है। एग्जैक्टली जैसा आप भीमबर में अभी आपके दर्शकों को दिखा रहे, बिल्कुल हर एक चीज सटीक तरीके से हमने तो दिखाई है। अब दूसरी चीज क्या है कि कैसे खुद पाकिस्तान के नागरिक, आप देखिए मुरिद के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, क्योंकि इस बार ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मेन लैंड में लाहौर से करीब ओनली 15 से 20 किलोमीटर दूर जो उनके लश्कर तोयबा का मेन हेडक्वार्टर था, जहां से 26/11 की साजिश रची गई,
उसको जब नेस्तनाबूद किया हमारी भारतीय सेना ने, उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस कौन दिखा रहा है? खुद पाकिस्तानी नागरिक, जो वो बता रहे हैं कि आधी रात को ड्रोन्स आए 4 और उन्होंने जो है वहां पे कत्लेआम मचा दिया और धमाके हुए हैं ऐसे। तो किसी भी सूरत में, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारे भारत के अंदर के ही कुछ ऐसे लोग क्यों ना और हो, मीरा जी, सेना की ब्रीफिंग में नहीं बताया गया कि इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, पाकिस्तान के जो पोषित आतंकी हैं। और ये मुझे लगता है कि इसलिए भी कि भाई पाकिस्तान में जो लोग हैं या जो आतंकी हैं वो खुद बताएंगे कि देखिए साहब इतना मार गए हमें। एग्जैक्टली और वही हो रहा है। आप देखिए, ऐसा कभी हमने सपने में ना पाकिस्तान ने सोचा होगा ना हमारे यहाँ के लोगों ने कि खुद मसूद अजहर, जो वांटेड यूएन लिस्टेड टेररिस्ट है, जो भगोड़ा आतंकवादी है छुपा हुआ पाकिस्तान में, उसने अपना करारनामा लिख के दिया है कि उसके घर के लोगों को, नाम सर इतने लोगों को मारा गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के अटैक में जो भारतीय सेना ने किया है। लेकिन दर्शकों को यह भी बता दे, 4 बजे उसका परिवार का जनाजा निकलने वाला है। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या सही में ये मसूद अजहर ने लिखा होगा कि अब वो भी ऑलरेडी 72 हुरों के पास पहुंच गया है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो जनाजे में नजर भी नहीं आने वाला है। हमारे अटैक्स इतने प्रिसाइज और टारगेटेड थे कि हमें अच्छी तरह से जानते थे हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं और क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। इसलिए आर्मी जब भी बोलती है राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मेथड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड दिस टाइम। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें एमपी सर से एक चीज और जान रहा हूं सर, ये चीज और ये क्लियर होती है कि जो एक्शन लिया गया भारत की तरफ से, अब उसमें आप देखिए वहां पर जो आतंकी हैं कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, भर्ती हैं, सेना के बड़े अधिकारी जाकर के उनसे मिल रहे हैं, तो ये उनका जो कनेक्शन है वो बताता है। नेचुरली ये जितने भी हैं ये सारे वहीं से ट्रेन होके आते हैं। पाकिस्तान आर्मी खुद इसमें इन्वॉल्व है, उनके आईएसआई एजेंट्स वगैरह इनको ट्रेन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे भेजते हैं। तो नेचुरली ये अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए उनके पास जाएंगे और इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का पूरा हाथ है इन टेररिस्ट को वहाँ पर ट्रेन करके यहाँ पे भेजने के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है। और जो मसूद अजहर है इसको पकड़ना तो अभी मुश्किल है, पकड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन इसके जो ठिकाने हैं वो बर्बाद कर दिए। अब कुछ ही दिन में मेरे ख्याल से ये भी पकड़ा जाएगा और इस तरीके से एक मैसेज दूसरों जो लीडर्स हैं, लश्कर तोयबा और अन्य जो एचएम वगैरह के हैं, उन लोगों को एक मैसेज जाएगा कि उनके भी लीडर्स हमारे रडार पर हैं और कभी भी उनके भी ठिकानों पे उनके ऊपर हमला हो सकता है। कभी भी हमला हो सकता है और ये डर इस वक्त बना हुआ है। और ये डर बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि अगर आपने कुछ भी जरा गलती की तो उसका खामियाजा आगे और भी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। गीतांजलि जी, अभी रक्षा मंत्री के द्वारा भी बाकायदा एक बताया गया था प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, बयान दिया कि अगर पाकिस्तान इसमें गड़बड़ी करता है, क्योंकि हमने सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ हमने बैलेंस होकर के उनके ऊपर कार्रवाई की है, अगर इसमें कोई भी बचकाना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। शुभेंदु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और दिन वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, व्हेन इट कंक्लूडेड, विंग कमांडर वर्मिका आल्सो क्लोजिंग स्टेटमेंट शी सेड, वी एज अ नेशन, भारत ने सिर्फ और सिर्फ किसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के ठिकानों पे हमने अपना एक्शन लिया है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सर्जिकल वे में एंड बहुत ही प्लान्ड। अगर फर्दर ऑन एस्केलेशन होता है टुवर्ड्स आवर साइड, कोई भी एक्शन फ्रॉम द एडवर्सरी साइड हमारी तरफ अगर होता है, सो इट इज गोइंग टू लीड इनटू एस्केलेशन एंड इंडिया एज अ नेशन विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम रिटेलिएशन। सो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जो अभी तक हम देते आए हैं, दिया है, आज विजिबल है वीडियो रिकॉर्डिंग्स में, जो हमारे आप वीडियोस चला भी रहे हैं, सर्जल अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो बहुत ही क्लियर कट है कहाँ पे, अगर एक पूरा डेंस पॉपुलेटेड एरिया जो कि एक सिविलियन पॉपुलेशन एरिया है, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर ठिकाने को कितने अच्छे से टारगेट किया गया है, वेदर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स से, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से, but how nicely it has been executed. You can see that target has been neutralized, no other collateral damages. So we have done what we wanted to do. और
भारत ने जवाब दिया है पहलगाम को जिन्होंने एक्शन लिया, पहलगाम जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उन लोगों के अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप स्पेसिफिकली। अच्छा, इस हमले के बाद से ना लोगों के मन की भावनाएं भी सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हमला तो हम चाहते थे, ये हमारे मन में भी था कि कुछ पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि उसको हमेशा याद रखा जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी ये भी है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर एस्केलेशन होता है तो हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। इसी पे वी हैव क्लोज्ड अप ऑल आवर स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज रक्षा मंत्री और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, एवरीवेयर वी हैव स्टूड बाय द स्टेटमेंट दैट व्हाट वी वांटेड टू डू वी हैव डन। मैसेज जो हम देना चाह रहे थे, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, आतंकवादियों के तरफ कोई भी टॉलरेंस नहीं सही जाएगी फ्रॉम इंडिया। वो एज अ नेशन, एज अ कंट्री हमने मैसेज दिया है इस एक्शन के द्वारा। लेकिन फर्दर ऑन अगर कुछ होता है तो अब ये बदला भारत है, अब ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, ये बदलता हुआ भारत है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक लाइन भी कहा था कि नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। तो इसका मतलब आप साफ है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी अगर सामने वाले देश की तरफ से अगर कुछ भी किया जाता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं मीरा जी वापस से इस पर जरा बात करते हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी तरीके से, क्योंकि मान नहीं रहा है, ये भी वहाँ आ रहा है कि भाई अब तैयारी आगे के लिए भी है, तो ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा कि कोई भी आप देखिए, कोई भी हमला हो या कोई भी कैंप को अगर टारगेट बनाया गया तो उसकी पुरानी हिस्ट्री थी। कोई जो इंसिडेंट, जो आतंकवादी हमला था, उसके अंदर क्या उनका कनेक्शन था, वो पूरी डिटेल के साथ उन्होंने निकाल करके रखा हुआ था। तो यानी कि और भी ऐसे कैंप या फिर हम मान सकते हैं कि ऐसी जगह होंगी जो पहले से आइडेंटिफाई होंगी जहां पर और आगे एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल शुभेंदु जी, आपने सही कहा। ऑपरेशन सिंधु तो केवल एक शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने ये ट्वीट करके लिखा है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने क्लियरली ये मैसेज भी दिया। और साथ में जब हमारे प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने देश को, न केवल देश को, पूरे ग्लोबल उन्होंने प्लेटफॉर्म पे ये बोला लास्ट में, लेट अस टुगेदर राइट अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें कैसे रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि ये चीज हुई है। लेकिन अभी ही जो न्यूज आए हैं उसमें पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आवर मिलिट्री इज रेडी टू रिफ्रेन इफ इंडिया होल्ड्स इट्स ऑपरेशन। ये वही डिफेंस मिनिस्टर है जो एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे थे, क्या देते थे। आज जब सच में शेर आया वाली बात है, और सच में जब शेर ने दहाड़ लगाई है अभी तो केवल, और उनके जो आतंकी टेरर कैंप्स है उसको नष्ट किया है, तो उनकी परिस्थिति ये हो गई है। बहरहाल ये चीज कहने की है, लेकिन पाकिस्तान के पास आर्मी तो नहीं है कि वो हमारी भारतीय सेना का सामना कर सके। लेकिन उनके जो ये जिहादी और ये आतंकवादी है जो ये आतंक फैला सकते हैं, उसमें हमें एज भारतीय नागरिक, क्योंकि सेना तो मुंह तोड़ जवाब दे ही देगी, लेकिन एज नागरिक हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कल ही हमारे गृह मंत्री ने जब मॉक ड्रिल की बात की थी, हम ऑपरेशन अभ्यास की बात करते हैं, तो एज नागरिक हमें तैयार रहना है कि यदि कुछ ऐसा अनावश्यक हमारे घर के अंदर, यानी भारत के बॉर्डर्स के अंदर अगर होता है, तो एज नागरिक हमें क्या करना है। मॉक ड्रिल्स जब भी होती है उसका ध्यान रखें, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है शुभेंदु जी, उन्होंने एग्जैक्टली वॉर क्या है वो अभी तक देखा नहीं है। लास्ट देखा है वो 1971 के जो जनरेशन है उन्होंने देखा है कि क्या होता है जब सायरन होती है, क्या होता है जब ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, कैसी चीज की आवश्यकता है, कहाँ छुपना चाहिए, कहाँ अपने लोगों को बचाना चाहिए, क्या दवाई वगैरह आवश्यक है कि नहीं, जो इमीडिएट नंबर्स है पुलिस के हो गए, एम्बुलेंस के हो गए, ये सब रखना जरूरी है। ये जो इतनी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है कि जो जनसंख्या अगर अपनी जान गवाती है वो पैनिक की सिचुएशन में गवाती है, ना कि कोई ऐसी एक्चुअल वॉर सिचुएशन। अच्छा मीरा जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो अब अलग अलग देशों को, चाहे इसमें रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी देशों को बताया गया और इस ऑपरेशन को लेकर के जानकारी साझा की है, तो ये रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है और ये बताना कि भाई हमने ये ऑपरेशन चलाया है और अगर आगे कुछ होता है तो एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल, आप
आप देखिए आरंभ में ही जब ये हो गया था तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने यूएन के 4 मुख्य वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को बता दिया गया था कि इस हिसाब से ऑपरेशन जो है हो गया है। तो देखिए भारत की रणनीति बहुत क्लियर है, सामने चल के सचोट जो है वैसा ही आक्रमण करे, और हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो लीगल वेज में, जो एज पर द बुक्स गलत हो। तो इसीलिए हमारी तरफ से कोई भी हमारे सामने उंगली उठाने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी जब ट्वीट किया तो कहीं पे भी उनकी ट्वीट से ये नहीं पता चला हमें कि भाई ये अभी रोक दीजिए या जो भी है, उस हिसाब से वो समर्थन दिखता है। और इस वजह से हमने ये भी बहुत क्लियर कर दिया है, क्योंकि हमने कोई सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचा है, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हार्म नहीं पहुंचा है। ये केवल और केवल यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड जो टेररिस्ट है, उनके टेररिस्ट कैंप्स है, वो हमने किया। और अगर अब पाकिस्तान गलती से भी इस तरफ हमला करता है तो वो गलती हमारी नहीं होगी, इट विल बी एन ओपन सिचुएशन जहां पे भारत को कोई रोक नहीं सकता है पाकिस्तान के टुकड़े करने। और बकायदा इसके बारे में जब बताया गया दुनिया के अलग अलग देशों को, तो यहाँ से साफ हो गया है कि रणनीतिक तौर पर भारत जो है अपनी पोजीशन पहले से ही एस्टेब्लिश कर चुका है, बता चुका है कि भाई क्या हुआ था, और बार बार जो पाकिस्तान सपोर्ट जो आतंकवादी हैं वो किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं, अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से मजबूरी में आकर के भारत को यह एक्शन लेना पड़ा है। और हमने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत समय तक इंतजार किया कि शायद अब पड़ोसी मुल्क है, ठीक है अब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आदत से बाज नहीं आए हैं तब जाकर के एक्शन लिया गया। मैं इसमें नेतन्याहू सर को जी सेकंड एक ही चीज कहूंगी, आपने क्योंकि ये अभी चीज बोली उससे मुझे याद आया, और हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे तो सनातन संस्कृति में ये हमें याद आता है कि कैसे जब हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो 99 बार अपशब्द बोले गए, और जब 100वीं बार वो मुख से अपशब्द निकला तब वो सुदर्शन चक्र चला है। और ये इस बार जो सुदर्शन चक्र है वो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में चला है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें नेतन्याहू सर को जोड़ रहा हूं। सर इसमें अब क्या किया जा रहा है, बहुत अलर्ट मोड पर रखा गया, और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन जगहों पर बहुत अलर्ट रखा गया है, मॉकड्रिल किया गया देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अब इसमें वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको और क्या करने की जरूरत है। हालांकि गाइडेंस जो है वो उनको सेंटर की तरफ से मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी एहतियाती तौर पर राज्य सरकारों को इसमें क्या करने की जरूरत है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि मॉक ड्रिल करवाते रहें बीच बीच में, ताकि लोगों को पता लगे कि उन्होंने अगर ऐसे कोई स्थिति आती है तो क्या कार्रवाई उन्होंने करनी है। अगर उनको पता ही नहीं होगा तो कंफ्यूजन रहेगा, उसमें फिर हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है, जैसे जैसे गवर्नमेंट सारे डायरेक्शन दे भी रही है, सिविल डिफेंस को सब जगह सतर्क कर दिया है, एनडीए में भी सतर्क कर दिया गया है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे डायरेक्शन मिल रहे हैं मॉक ड्रिल करते रहने से ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर मॉक ड्रिल नहीं होता, रिहर्सल नहीं होता, लोगों को पता नहीं होगा कि हमने करना क्या है ऐसे स्थिति में जब कोई वॉर छिड़ जाता है, बॉर्डर खासकर। आज ही उन्होंने उरी पर भी अटैक किया है, मकानों को नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरीके के बॉर्डर में जो है गांव वगैरह, उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जहां तक J&K का सवाल है, वहां पर तो बंकर भी बनाए गए हैं, सब वहां पे तैयारी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बॉर्डर वाले एरिया पर बहुत ज्यादा लोगों को भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, और जो मॉकड्रिल चलाया जा रहा है उससे जानकारी जुटाने की, और ये अपनी तैयारी पहले से करके रखने की कि अगर कभी इस आपात स्थिति बनती है तो उस वक्त आपको क्या करना है, यही समझाने के लिए ये मॉकड्रिल अलग अलग जगहों पर की गई है, खास करके बॉर्डर एरियाज पर। मैं गीतांजलि जी को इसमें जोड़ रहा हूं। गीतांजलि जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपात स्थिति बनती है, जो कि फिलहाल ऐसा नजर भी आ रहा है, तो उसमें ये मॉकड्रिल बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, लोगों को ये कम से कम पता चले। और जैसे कि बहुत जो यंग जनरेशन है उन्होंने युद्ध की स्थिति नहीं देखी है, नहीं पता कि भाई उस वक्त क्या करने की जरूरत है, तो ये मॉकड्रिल बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभेंदु, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, बिकॉज एक बहुत ही कॉमन सेइंग है फोर्सेस में, टू प्रिपेयर इन पीस एंड टू नो, टू बी वेल प्रिपेयर्ड व्हाट इज कमिंग योर वे, द जॉब इज हाफ डन इन ड्यूरिंग द वॉर। सो अगर हम पहले से एज अ सिविलियन पॉपुलेशन भी अगर हमें पता है ऐसा हो सकता है, हमें इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए। ये नंबर्स हैं, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, ये
चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम ये भी कर लेते हैं, इतना जानकारी है, और मॉक ड्रिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? चीजें हो नहीं रही हैं लेकिन आप पहले से अवेयर हैं उसके बारे में, तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसी नॉट जस्ट के शेलिंग है या व्हाटएवर एडवर्सरी एक्शन एस्केलेट होता है, लेकिन मोरल डिक्रीज करने के लिए, सिविलियन पॉपुलेशन का मोरल हिलाने के लिए उनको इतनी सारे मैसेजेस फ्लोट होने लग जाएंगे, कहीं पे कोई कॉल्स आने लग जाएंगी, कोई भी फेक न्यूज आती है। सो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है पॉपुलेशन में, सिविलियंस में, एवरीवेयर, के ये फेक हो सकता है, ये सच हो सकता है, ऐसा हो रहा है तो मुझे ये करना है, पैनिक नहीं होना है, मुझे इसको अप्रोच करना है। उसकी वजह से हमारी कैजुअलिटीज, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, वो हम सेव कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन फाइट एंड बी अवेयर। अपने घरों से अगर हमें लड़ाई लड़नी है, अपने घरों से, आज पूरा भारत देश एकजुट है, इस पूरे एक इमोशंस जो हैं वो सब में सेम है, सबको वही फील आ रही है, लेकिन उसको हम सब क्या अपनी जगह से कैसे लड़ सकते हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे हमारा पूरा देश एकजुट होके इससे लड़ सकता है। सो उसके लिए मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी है, ये जानकारी बहुत जरूरी है कि क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए, हाउ वेल कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें मीरा जी कुछ कहना चाह रही है। मीरा जी बहुत जल्दी से बताइए। जी शुभेंदु जी, मैं इसी में ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे जो नागरिक है, हम एक चीज कहते हैं मसल मेमोरी। जैसे हम आर्मी में जब एकेडमी में हम ट्रेनिंग करते हैं एज ट्रेनी ऑफिसर्स, तो हमें, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, AK-47 या CMG कोई भी हथियार होता है, उसको खोलना और उसको जोड़ना, इतनी बार हम ये करते हैं। अगर नींद से भी अगर कोई उठा देना, हम बंद आंखों में भी वो कर सकते हैं, उसको कहते हैं मसल मेमोरी। एक और एग्जाम्पल अगर सिविलियंस के उसमें दूं तो ये है कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें नीचे देखने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच का है या कौन सा हम गियर डाल रहे हैं, वो मसल मेमोरी है। तो ये जो मॉक ड्रिल्स है वो मसल मेमोरी है। जितनी बार आप उसे देखेंगे, प्लीज ये मत सोचिए कि ये तो मैं जानता हूं, ये चीज है, नहीं, इसको आपकी मसल मेमोरी जाना जरूरी है, क्योंकि जब सायरन बजती है ना, वो तो आपको होश नहीं रहता कि तब किया क्या जाए। जब अगर लास्ट की आवाज आती है, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको आता है नहीं आता है इसके बारे में जानकारी नहीं है, और अगर है भी तो भी आपको इसको सीखना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन भारत की तरफ से जो बड़ा प्रहार किया गया उसके बाद की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब भारत ने माकूल जवाब दिया और सही तरीके से अपना बदला ले लिया है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।